अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं कैलकुलेशन से जुड़ी कुछ चीज़ें आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। अक्सर आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा होगा कि वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं, और हमें लगता है कि वो मैजिक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमें वो रास्ता पता नहीं होता है। अगर हम भी सीख ले तो हम भी उनके जैसा या उनसे बेहतर कैलकुलेशन कर पाएंगे बहुत ही फास्ट अप्रोच के साथ। तो मैं कुछ मोस्ट प्रैक्टिकल शॉर्टकट आप सबके साथ शेयर करूंगा। आप भी चाहो तो आप खुद से भी अपना शॉर्टकट बना सकते हो कि हम एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और पहले से ही अपने मन में ये धारणा नहीं बना लेना है कि मेरा तो कैलकुलेशन बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा भी कैलकुलेशन शुरू में उतना अच्छा नहीं था, बट रेगुलर प्रैक्टिस से ये सही हो पाया था। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि कुछ कॉमन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोई ऐसा डिजिट है जो 4 से डिविजिबल है और उसे 25 से मल्टीप्लाई कराना है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप चाहे तो ऐसा खुद से भी बना सकते हो। जैसे 4 से डिविजिबल एक और है, थोड़ा बड़ा डिजिट है, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम कैसे कराएंगे? तो एक चीज का ध्यान रहे कि अगर 64 इंटू 25 अगर ऐसे आप करोगे, जब आप ऐसे करोगे, एक लाइन में ऐड करोगे, फिर ये करोगे और फिर प्लस करोगे, तो आपका 7-8 सेकेंड तो लग ही जाएगा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हो। एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है। तो हम इसको कैसे करा पाएंगे? तो ये बहुत ही आसान है और सिंपल है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और ये शॉर्टकट आया कहाँ से मैं वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको 64 दिख रहा होगा। तो 64 4 से कितने बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। तो इसका आंसर 1600 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ये 36 4 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो इसका आंसर 900 हो जाएगा। 2 जीरो अपने मन से लगा देना है। एक और करके देख लेते हैं। जैसे कि 92 इंटू 25 है, तो 92 4 से कितने बार में जाएगा? 23 बार में जाएगा। तो 2300 हो जाएगा। यानी कि आप सुपर फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ये कैसे हो पाया? आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो पाया, तो मैं अभी बता देता हूं। ये बहुत ही सिंपल है, और जब इसका आप रास्ता आपको पता चलेगा तो लगेगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था ऐसे। तो इस क्लास में मैं कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो क्लास को पूरा केयरफुली देखना और शेयर भी कर देना, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हो तो एक क्रिएटर को इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि और भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाया जाए। तो ये कुछ नहीं है, ये आपको सिंपल ऐसे दिखाई दे रहा है ना। 92 और 25 को हमने 100/4 लिख दिया। तो 4 से ये कितने बार में जाएगा? 23 बार में। 23 गुना 100 यानी कि 2300। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी 64 इंटू 25 था, तो 64 इस 25 को हमने 100/4 लिख दिया, क्योंकि 100/4 भी तो वही होता है। और 4 से ये कटा 16 बार में, और 16 पे 2 जीरो यानी कि 1600। कितना सिंपल था। तो आप इस तरीके से कोई भी ऐसा डिजिट जो 4 से डिविजिबल है उसमें 25 से मल्टीप्लाई कराना है तो करा सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि 4 से ही, अगर 4 से नहीं हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी है। जैसे मान लीजिए 14 गुना 25 है, तो आपको डेसिमल में थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। 4 से ये 3.5 बार में जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 350। यानी कि डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट की कैंडिडेट कैसे बना पाता है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए तो हमारा अच्छा खासा टाइम चला जाता है। लेकिन क्यूब रूट कैसे हम फाइंड करेंगे? इसको विद इन सेकेंड में कर पाएंगे। यहाँ पे आप 7 देख रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पे 3 होगा तभी 7 हो पाएगा, क्योंकि 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 गुना 3 9, और 9 गुना 3 27। 3 होगा तभी ये 7 क्यूब रूट इसका निकल पाएगा। तो ये 3 हम लिख लेंगे और ये 3 डिजिट को काट देंगे। अब बच रहा है 12। तो देखना है कि ये जो 12 है किस डिजिट के क्यूब के नजदीक है।
तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8, यानी कि 2 के क्यूब के नजदीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक इसी तरीके से 8 है, तो 8 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा, यानी कि 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8, तो यूनिट प्लेस पे 2 होगा। इस 3 डिजिट को काट देंगे और ये 74 बच रहा है। तो 74 किस डिजिट के क्यूब के नजदीक है, तो 4 का क्यूब देखिएगा ना, 4 गुना 4 16 और 16 गुना 4 64, तो उसके नजदीक, तो नजदीक है, तो यहाँ पे 42 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में करना। अब बात कर लेते हैं कुछ और स्क्वायर निकालने की। तो मैं एक ही बार में बता देता हूं उन सभी का जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे कि 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, यानी कि इन सभी का स्क्वायर निकालना है। तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। आपको जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो यही हैबिट डेवलप हो जाएगा और अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। अगर आप इनमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो कि मैं ऐसे कर लूंगा, तो आपके लिए सही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी फास्ट कर पाते हैं, लेकिन मैं शुरू में ऐसे करता था, बट बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा तो ये स्किल डेवलप हो गया। जैसे कि 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखिए जब भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो होगा ही होगा, यानी इन सब के अंत में 25 होगा। और ये 3 है ना, तो 3 में एक आगे वाला डिजिट यानी कि 4, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि 1225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो होगा ही होगा, और 6 है, 6 के आगे वाला डिजिट यानी कि 7 गुना 6 42, यानी कि 4225 हो जाएगा। ये 95 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा, और इसमें 9 के बाद 10 आता है तो 10 गुना 9 90, यानी कि इस तरीके से आप आसानी से इस तरीके से आप कोई भी एक ऐसा डिजिट जिसके लास्ट में 5 है, आप उसका स्क्वायर निकाल पाइएगा बहुत ही आसानी से। कुछ और बात कर लेते हैं स्क्वायर निकालने पे। तो हमारा नेक्स्ट है कि कुछ और ऐसे डिजिट है जो बड़े डिजिट होते हैं, उनका स्क्वायर निकालना है। तो इस आप शॉर्टकट से आप 91 से लेकर के 100 का निकाल पाओगे। जैसे कि मैं 92 का निकाल के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 92 100 से कितना कम है, 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और इस 92 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि 8 ही कम था ना, तो 92 में से 8 जाएगा तो 84 हो जाएगा। यानी कि हम इसी तरीके से बहुत आसानी से कर पाएंगे। 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 घटाएंगे यानी कि 92। यानी कि इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर को फाइंड आउट कर पाएंगे। आप 97 का स्क्वायर कमेंट में बताइएगा कि इस 97 का स्क्वायर कितना होगा। हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे, बट आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो ये बहुत ही आसान बन जाएगा। आप टाइम बचा पाइएगा, और आपको पता होगा कि एग्जाम में एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है। और अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि सभी डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए एक अलग शॉर्टकट होगा, तो जी नहीं, मैं एक ऐसा बता दे रहा हूं, इसमें से किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर आसानी से निकाल पाइएगा, 1 से लेकर के 100 तक, तो बहुत ही आसानी से। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 42 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 72 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। तो आपको इसको डायरेक्ट फाइंड करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है। 2 गुना 2 4, और 4 गुना 4 16, 16 का 6 कैरी 1, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 1 17, यानी कि बहुत आसानी से आप करा पाओगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और 2 गुना 2 4, और 4 गुना 7 28 का 8 कैरी 2, और 7 का स्क्वायर 49, और 2 51, यानी कि आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर आप ऐसे ही लिख पाइएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि 100 से ऊपर जितने डिजिट हैं उनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, जैसे 101, 102, 103, 110 तक के आप आसानी से निकाल पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 107 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, और 107 में यही 7 जोड़ेंगे यानी कि 114। बहुत आसान है। ये वाला जो लास्ट वाला है इसको 2 डिजिट में होना पड़ेगा। जैसे 103 का आप स्क्वायर निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, 09, और 103 में ये 3 जोड़ देंगे यानी कि 106। बहुत आसान है। जैसे 105 का हम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 105 में यही 5 जोड़ेंगे यानी कि 110। और एक बार मैंने 5 वाला थोड़ी देर पहले बताया है, उस फॉर्मूले से भी आप इसको कर पाइएगा।
अब आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ मल्टीप्लीकेशन कैसे करा पाएंगे बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में। तो फॉर एग्जांपल मैं छोटा डिजिट लेके चल रहा हूँ, या अब हम कुछ मल्टीप्लीकेशन को एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल 24 इंटू 25 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 गुना 5 20 का 0 कैरी 2। अब 4 गुना 2 8 और 2 गुना 5 10, 8 और 10 18 और 18 2 20 का 0 कैरी अगेन 2, और 2 गुना 2 4 और 4 2 6, यानी कि एक ही लाइन में हम मल्टीप्लाई करा पाएंगे। आप सबको लग रहा होगा कि ये कैसे हो पा रहा है, तो आप भी जब इन सब को सीख लीजिएगा, आप खुद से डेवलप करिएगा शॉर्टकट अपना कि हम कैसे सीख पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हर सवाल में आप कुछ सेकंड भी बचा पाइएगा तो 10-12 सवाल मिलके कुछ मिनट बन जाएंगे, और वही 1 मिनट में आप कुछ एक्स्ट्रा सवाल को सॉल्व करके आप मेरिट में अच्छा कर पाइएगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, जैसे कि 12 गुना 24 करना है, तो इस 24 को हम नहीं कर पाते, तो ये 12 गुना 2 ऐसे कर लेते हैं, 12 गुना 12 144, और 144 गुना 2 288, यानी कि बहुत आसान है। यानी कि ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको स्प्लिट तो कर सकते हैं ना, यानी कि हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या स्क्वायर रूट निकालना हो, यानी कि ये सब हम कर पाएंगे। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना है तो कम से कम 30 तक का आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल जो पहाड़ा बोलते हैं, इतना आप कम से कम याद ही कर लीजिए, क्योंकि जब आप कभी भी कोई सवाल मिलेगा तो आप छोटे डिजिट से मत कटाना, बड़े डिजिट से कटाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऐसे कि 625 है और नीचे 125 है, तो बहुत सारे लोग 5 से कटाएंगे या किसी और डिजिट से कटाएंगे। आपको डायरेक्ट कटाना है बड़े डिजिट से। 125 में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 625, यानी कि हम जब भी हम बड़े डिजिट से कटाते हैं तो वो कैलकुलेशन छोटा बन जाता है।